सो हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे एक और चैनल के इस नए जानदार शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको अपने एक मैच की इतनी गलतियां दिखाएंगे कि आप लोग भी बोलेंगे भाई ये गलती तो कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन वैसे तो ये गलती सब कोई करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे से हम लोग एक टूर्नामेंट मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम टूर्नामेंट मैच खेलने के लिए स्क्वाड बना रहे हैं। हर बार मैं आप लोग को डिटेल भी देता हूँ कि आपको कांटेक्ट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए तो आप लोग कैसे करें। तो आपको अगर करना है तो आप आ सकते हैं। वैसे तो इस मैच के अंदर हमें सदाम लीड कर रहा था और हमने सोचा था कि रिमना में उतरेंगे, लेकिन ये गधे पहले ही लूट उट करके चले गए थे। मेरा नेट का इश्यू हो गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया था। यहाँ पे हम लोग आए थे तो यहाँ पे मेरे को कॉल मिला था कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर फाइट हो चुका है ऑलरेडी और गाड़ी वाड़ी फूटा हुआ है, तो आसपास बंदे हो सकते हो। मैं इतना केयरलेस आदमी कि बता नहीं सकता आप लोगों को। मेरे को देखिए अभी जैसे कि हेड पड़ गया, बंदे ने डायरेक्ट स्नाइपर से हेड मार दिया। ये बहुत गलत चीज़ हुआ मेरे साथ। तो मेरे दोस्त मेरे साथ में था तो मेरे को रिवाइव मिल गया। मैंने सुपर मेडी लपेट के यहाँ से M1887 उठा ली लूट में से, और यहाँ पे पहले स्पॉट करने का कोशिश किया था कि दिख जाए तो SKS से मारूँ। वैसे तो ये मैच उतना ज़रूरी नहीं था हम लोगों के लिए, लेकिन हम अब क्या करें। देखिए अब जैसे कि मेरे को जैसे ही डैमेज पड़ा था, अब देख रहे हैं मेरा मूवमेंट मैंने किस तरीके से थोड़ा ज़िगज़ैग कर लिया और पेड़ के कवर से होते हुए अपने दोस्तों के पास जा रहा था। ये मैच में हमें लीड कर रहा था सदाम, आप देख रहे होंगे नाम लिखा हुआ है, मगर उसका एक एडिशन थोड़ा सा ब्लंडर वाला था। वैसे तो नई स्क्वाड है हम लोग की तो उतना दिक्कत नहीं है, और वैसे भी उससे ज़्यादा ब्लंडर तो मैंने इस मैच में किया, तो मैं क्या, मेरे पास कोई हक ही नहीं है उससे बोलने का। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मशरूम छूट गया था, मैं अपना मशरूम खा रहा था। उसने बोला पीक की तरफ जोन बन रहा है, हम लोग को जोन में थोड़ा सा जोन लेट कवर करना चाहिए। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने उसे बताया कि अगर अभी ऐसा करेंगे तो आगे जाके जो बाहर से बंदे डैमेज देंगे, हम जोन से भी डैमेज खाएंगे, डबल साइड डैमेज पड़ेगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस गधे की हरकत को देख के नादान बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। एक नंबर का गधा है ये लड़का। अब जैसे कि सैम बोला कि इस बंदे को पहले रिवाइव करते हैं, तो मैं जा रहा था रिवाइव करने के लिए। वहाँ पे पता नहीं था कि बंदे होंगे, तो यहाँ पे दिखा बंदे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आता है और फुल मैप में बंदों को मेरे जितनी ज़्यादा दुश्मनी की होती है। देखिए मेरा खोपड़ी तोड़ दिया नालायक। हेड देख ही रहे होंगे, हेलमेट कितना बूटा फूटा था मेरा, और इसका भी हेलमेट फोड़ दिया है शिव ने। कितना भी इस गधे को गधा बोल दूँ, लेकिन ये गधा जैसा काम बीच बीच में नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन उतना नहीं करता। अब क्या बोलूँ इसे मैं। हम लोग गए इसे रिवाइव करने के लिए। अब देखिए जैसे कि आपको जोन दिखा कि वो पीक की साइड बन रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरा जोन एनालाइज करके बताऊंगा, सैम कैसे बता रहा था। मैं गया रिवाइव करने, अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि फुटस्टेप्स हैं यहाँ पे, तो सर देख के तो मैं बोला कि ठीक है मैं देख लूँगा। मैंने रिवाइव किया, तब तक मेरे एक दोस्त को डैमेज पड़ना चालू हो गया। मेरे को लगा बंदा पास ही में है, साइलेंसर लगाता था इस वजह से, लेकिन बंदा लॉन्ग ही में है, तो मैंने उसे डैमेज दिया स्केच से। तब तक पीछे से एक बंदे ने डैमेज दे दिया, दोनों मैंने लगा के डाउन किया और यहाँ से इनहेलर मार के निकल रहा था। तब तक जैसे ही मैंने मेडी लपेटी थी, पीछे से बंदे फायर करना और चालू कर दिए, तो मैं परमानेंट कवर में गया। देखिए जैसे ही निकलूँगा यहाँ पे पीछे से डैमेज पड़ेगा, तो इससे बच्चा हमें मेडी लपेटा और मैंने सोचा कि पहले जोन कवर किया जाए। यहाँ पे बंदे मेरे को स्पॉट नहीं हो रहे थे, मेरे को लगा मेरा किल चोरी हो गया है, लेकिन नहीं, किल सेफ था, मेरा किल मिल गया मेरे को। यहाँ से हम जोन कवर कर रहे थे और मैंने बोला था कि मैं आगे निकल रहा हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आओ, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे पास गन है जिससे मैं हल्का फुल्का फाइट ले सकूँ। तुम लोग के पास उतना प्रॉपर गन नहीं है, ऊपर से बंदा लैंड हुआ था ये तो अपने लूटी से था, इस बेचारे को लूटी नहीं मिल रहा था। और देखिए जैसे अब जोन दिख रहा है कि पीक की साइड बन रहा है। इससे पहले हमारा एक मैच था जिसमें हम पहले ही एलिमिनेट कर गए थे इसी टाइम पे, तो उसके अंदर सैम का प्रिडिक्शन सब कुछ सही था, लेकिन हम लोगों का एग्जीक्यूशन गलत हो गया था। तो यहाँ पे पोचिनॉक की साइड रॉयल पॉइंट पर एलिमिनेट हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ सीखा कि कभी भी जोन को कवर करो और खुले से कवर मत करो।
जैसे कि आप देखेंगे तो इस इलाके में बस रोड के साइड खाली जो रास्ता बना है यहीं पे खाली इलाका है, नहीं तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे निकल रहा हूँ, एकदम कवर से साइड में पीक लेके निकल रहा हूँ हार्ड कवर से। तो ये चीज़ आपको करना है, हमेशा हार्ड कवर में से ही निकला कीजिए। और जैसे खाली इलाका है तो पेड़ वूड़ के पीछे से निकलिए, वो ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे सैम ने बोला था कि यहाँ पे जो सीमेंट हाउस है पीक के नीचे दो, इनमें से किसी एक में होल्ड करते हैं। तो मैंने बोला कि जो आर्सेनल के पास में उसी में होल्ड करते हैं, नहीं तो वहाँ पे से अब बंदे लॉन्ग से भी मार सकते हैं और पास में भी आके मार सकते हैं, हम लोग को बचने का उतना मौका नहीं मिलेगा। ऊपर से नेट के लिए एक खिड़की वहाँ पे ऑलरेडी है। तो सैम बोला चलो ठीक है उसमें होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि मेरे को लगा यहाँ पे एक बंदा है, क्योंकि मेरे को फुटस्टेप की आवाज़ आई, लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं। पता नहीं क्या हुआ था, मेरा कान बज रहा था क्या हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने बोला तो बाकी 2 बंदे आ गए। ये बंदा अभी भी अपने लूटी से तंग था, मेरे को बोल रहा था भाई लूट नहीं मिल रही है। बोला ठीक है किसी को मार देंगे तो लूट लेना। तो बेचारा लूट करने के लिए रुका हुआ था। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जोन हम लोग का पीक के बीचों बीच दिखा रहा है। और एक चीज़ था कि हम अगर यहाँ पे होल्ड करते तो हम लोग का बुया पक्का था, लेकिन हमसे गलती हो गई कि हमने शिव नाम के इस चूतिया लड़के की बात मान ली। सैदाम को भी लगा कि हाँ चलो मान लेते हैं बात, इसकी बात भी सही है कि हम लोग को किल भी चाहिए। तो हम लोगों ने एक काम किया कि पोर्टल लगाया और यहाँ से ऊपर गए। आप वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे, ये देखेंगे वो चीज़ें। यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा था, कारण है कि अगर बंदा रश करता तो यहाँ पे पिक का फ़ायदा मिल जाता। यहाँ पे जैसे ही उसने लगाया मेरे को शक हुआ कि बंदा तो नहीं आया है, लेकिन नहीं बंदा नहीं आया था। कारण कि वो लगाने के बाद हमको बताया कि हाँ भाई चलो पिक के छत पे चलते हैं, पिक के मेन हाउस के छत पे चलते हैं और वहाँ से फायर करेंगे। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है चलते हैं। तभी जब रात हम लोग चढ़े वहाँ पे, चल देखिए पहले अब देख लीजिए, मैं वीडियो में 2-3 सेकंड आगे ही चल रहा हूँ। हम लोग टेलीपोर्ट हुए पहले, इसके बाद यहाँ पे मेरे को बोला गया कि भाई तू होल्ड कर क्योंकि तेरे पास टोकन है 1100। तो मैंने बोला ठीक है मैं होल्ड करता हूँ, तब तक बाकी बंदे फाइट लेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग का सबसे पहला दूसरा ब्लंडर यहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग उस घर को छोड़ के आ गए जिसके पास अभी भी जोन था। तो उस जोन का हमें बड़ा फ़ायदा हो मिलता क्योंकि हम बाहर से आने वाले स्क्वाड को मार सकते हैं जो जोन से डैमेज खाएंगी। अब इसी चक्कर में यहाँ पे एक बंदे ने पोर्टल लगाया था शायद से, अभी तो खैर दिखेगा नहीं आप लोग को, थोड़ी देर में दिख जाएगा। वहाँ पे पोर्टल लगाया था एक और बंदे ने, तो वहाँ पे सैम ने वहाँ से किल उठाए थे। यहाँ पे शिव डाउन हो गया, ये भी हमारा एक गलती ही था। मतलब एक बंदे को साथ में रहना चाहिए था उसके, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसके साथ रहूँ लेकिन मैं नहीं रहा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो कोई नहीं, इस बंदे को इसी बहाने लूट तो मिली। और वहाँ पे सैम ने देखिए अभी आया पोर्टल का आवाज़, तो वहाँ पे बंदे ऊपर चढ़ रहे थे तो सैम ने 2 बंदों को शायद से निपटाया है, 2 या 1 को निपटा दिया। मैं भी गया कि अगर स्क्वाड आएगी तो मैं भी मारूंगा क्योंकि एक बंदे से स्क्वाड पूरा संभाला नहीं जाएगा, वो फायर रुकेगा तो मैं फायर करूंगा। और शिव को रिवाइव करने के चक्कर में सैम नीचे कूदा तो वहाँ पे उसने एक बंदे को डाउन किया और लेकिन उसके बाद वो खुद डाउन हो गया। और सैम के इस मुकाबले में आप देख ही रहोगे 5 डाउन थे, मतलब 5 किल थे, 6वां डाउन था। तो सैम बहुत बढ़िया खेल रहा था उसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने फायर किया, कुछ नहीं हुआ, तो मेरा गलती से हेड लग गया बंदे को। और एक इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसे फिनिश करके आना था मेरे को कि मैं 2 बंदों को रिवाइव कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया, मेरे ध्यान से हट गया। ऊपर से मेरा एक और ब्लंडर हो गया कि मैं ग्लू वॉल लगाया था और हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। पहले मेडी लपेट के जाना चाहिए था, ऐसे स्क्वाड में का किल ज़्यादा होता है। तो अपना ये शिव को मैंने रिवाइव कर दिया। तो मैंने बोला कि देख भाई तू आखिरी बंदा है स्क्वाड का, एक काम कर तू यहाँ पे होल्ड कर और जब आखिरी बंदा बचेगा तो कैसे भी तेरे को फाइट लेनी ही लेनी है, तो एक काम कर होल्ड कर। तो यहाँ पे बंदे जीप वूप चला रहे थे तो वो मेरे को थोड़ा रिस्की लगा कि अभी इसे फाइट लेने के लिए, तो मैंने बोला कि इसे यहीं पे रिकॉर्ड कर, मतलब यहीं पे होल्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्या दिमाग चल रहा है भाई मेरे, आज समझ में नहीं आ रहा, सुबह से दिमाग ख़राब चल रहा है मेरा। कोई नहीं, अपने भाई को सपोर्ट करो, दिमाग उसका ठीक हो जाएगा।
यहाँ पे हमने बोला कि भाई तू एक काम कर, यहीं पे होल्ड कर, आखिरी बंदा बचेगा तो तू मारना। तो इसने तो भाई एंड में जो सीन किया है वो देख के हमें बड़ा हंसी आ रहा था। जो दोस्त था मेरा, साथ में खेल रहा था, एक रैंडम का बंदा, मेरा मतलब दोस्त ही था वो, उसका दूसरा आईडी से आया था, रैंडम बोलना ठीक नहीं रहेगा, वो भी हंस पड़ा। वो नालायक हंसता नहीं है कभी भी। तो हमने बोला कि भाई तो यहाँ पे होल्ड कर, बंदे जीप घुमा रहे हैं, देख रहे हैं हर एक जगह पे बंदा कहाँ पे है। तो उसने होल्ड किया, तब तक सामने फाइट चालू हो गई। जीप एक बंदा फोड़ दिया उसका, जीप टूटा, उसके 2 बंदे थे, तो उस बंदे ने 2 बंदों को डाउन किया। और अब हमने क्या सोचा कि एक काम करो, तुम आराम से निकलो साइड से और पेड़ पत्थर के कवर से रह के मारना, बुया होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं अब। तो बंदा भी देखो कितने हरामखोर हैं, ट्रीटमेंट गन का यूज़ कर रहे थे। हम जैसे ही पहुँचे तो तब तक हम लोग का ध्यान नहीं गया कि ये बंदा आयरिस लाया है। जैसे ही उस बंदे ने उसे डाउन किया, देखिए थोड़ी देर के अंदर दोनों बंदे मर जाएंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पे रहे, जैसे ही बंदा उस साइड जाता है रश करने के लिए तो पत्थर के पीछे चले जाना। उससे पहले वो लड़का पेड़ के पीछे गया कि लैंडमाइन तो नहीं लगा हुआ, ये एक प्लस पॉइंट था जो इसने ध्यान दिया। और देखिए अभी हम लोग जैसे ही ये बंदा पेड़ के पीछे गया, देखा लैंडमाइन नहीं है, तो धीरे धीरे करके थोड़ी देर के अंदर अभी देखिए पहुंच गया। तब तक ओपोनेंट वाला बंदा इसे सब। थैंक यू आप लोगों ने हमारी ये पूरी वीडियो देखी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।